स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड वैन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं, कुछ लॉज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हम लॉ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशंस। लॉ को स्टेट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आई एम वेविंग माई हैंड, तो मेरे हाथ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो एयर कर रही है। नाउ एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें आपके पास आ जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, हाइड्रोजन एंड वेरियस अदर्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँगी कि पार्शियल प्रेशर, तो उसका मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन कितना, पूरी एयर में से नाइट्रोजन कितना परसेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मेरे हाथ के ऊपर, तो वो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ द होल एयर ऑन माई हैंड। तो स्टूडेंट्स स्टेट करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। यानी कि स्टूडेंट्स मैं कह सकती हूँ कि मुख्तलिफ गैसेस का प्रेशर मिल के प्रेशर बनाता है पूरी एक गैस का, यानी कि हर गैस अपना पार्शियल प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस। जैसे कि मैंने एयर की एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसके अंदर आपके पास जो गैसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं फर्दर जो प्रेजेंट है उसके अंदर, क्योंकि वो मिक्सचर है तो वो ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, तो द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट एंड सी कंपोनेंट। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब gaseous mixture या components of the mixture are non-reactive, mixture don't react, यानी कि इनको केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा इन पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। जैसे एयर एक मिक्सचर है गैसेस का। जैसे कि स्टूडेंट्स आप एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं कि कंपोनेंट ए है फॉर एग्जाम्पल, देन कंपोनेंट बी है। अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम रिलेशनशिप देखते हैं कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के दरमियान क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसी भी गैस के, उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। जितनी ज़्यादा गैस हैवी होगी या जितना ज़्यादा वो वॉल्यूम पोजेस कर रही होगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। अब स्टूडेंट्स हम इसका एक रिलेशनशिप है जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन से स्टेट करेंगे। स्टूडेंट्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा है। अब इसको हम डिराइव कैसे करेंगे? PV फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन इज इक्वल्स टू nRT। अब अगर हम कंपोनेंट ए के लिए बात कर रहे हैं तो फॉर ए अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है कंपोनेंट उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, यानी कि PA इज इक्वल्स टू nRT बाय V। इसी तरह अगर हम कंपोनेंट बी की बात कर रहे हैं और इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स भी स्पेसिफिक होंगे, उसको भी हम स्पेसिफाई करेंगे। देन हम देखेंगे फॉर बी PB इज इक्वल्स टू nBRT बाय V, और प्रेशर जो इनका टोटल प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय प्रेशर A प्लस B। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि टोटल प्रेशर जनरेटेड बाय देम इज इक्वल टू nTRT बाय V। अब इन इक्वेशंस को स्टूडेंट्स जब हम ट्रीट करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, यानी कि अगर मैं प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट को डिवाइड करती हूँ बाय प्रेशर जनरेटेड एज अ होल, यानी कि टोटल प्रेशर से, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी PA डिवाइडेड बाय PT। मैं ए की कंपोनेंट के लिए आपके लिए लिख लेती हूँ एक्सप्रेशंस, nART बाय V इंटू, इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, V डिवाइडेड बाय nBRT। V और V कैंसिल, RT और RT कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा कुछ ऐसा होगा PA बाय PT, सॉरी इधर T आएगा, PT इज इक्वल्स टू NA बाय NT। अब अगर मैं पार्शियल प्रेशर एक गैस का स्पेसिफाई कर रही हूँ जैसे कि हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, तो वो कुछ ऐसे होगा PA इज इक्वल्स टू NA बाय NT मल्टीप्लाई बाय PT।
यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो इस तरह आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस का। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं कि प्रेशर के दरमियान और मोल फ्रैक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है। मोल फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स हम x या xi से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू number of moles of any component divided by the total number of moles of all the components that are present in a substance। स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन का टर्म हम ज़्यादातर गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स हमने जब भी फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी होती है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की इन द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो उस फ्रैक्शन को, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था जिसमें हमने कहा था कि कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज़ को देखें, इस फ्रैक्शन को देखें, तो इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी टी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जो जैसे स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे भी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि हम पार्शियल प्रेशर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं उन गैसेस का पार्शियल प्रेशर, उन गैसेस का प्रेशर जो कि वाटर के ऊपर कलेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, अब हुआ ये कि ओवर वाटर आपको कोई भी गैस आपकी जनरेट हुई है। अब आप कैसे उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ओवर वाटर आपके पास एक गैस कलेक्ट हुई है। अब स्टूडेंट्स ओवर वाटर क्योंकि वो कलेक्ट हुई है तो इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो एक मॉइस्ट गैस होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कलेक्टेड गैस प्लस वाटर वेपर्स। अब स्टूडेंट्स जो प्रेशर वो मॉइस्ट गैस एक्सर्ट कर रही है इट विल बी इक्वल टू the pressure that is generated by the dry version of that gas plus P water vapors। यानी कि स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो मॉइस्ट गैस हमें वाटर के ऊपर मिली है उसका प्रेशर इक्वल होगा टू द सम ऑफ द ड्राई कंपोनेंट ऑफ इट, यानी कि जो ड्राई गैस एक्सर्ट कर रही है प्रेशर ओवर वाटर और जो वाटर वेपर्स उसके कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जो वाटर वेपर्स का जो स्पेसिफिक प्रेशर होता है मॉइस्ट गैस के अंदर उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में भी इसको सॉल्व करेंगे कि आप ड्राई कंपोनेंट का इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर पी मॉइस्ट माइनस पी वाटर वेपर्स। थैंक यू।